गुड आफ्टरनून। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। 26 जनवरी की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सभी लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग हमारे ये FGD जिसका नाम है स्टार्टअप द फ्यूचर इज़ हियर, इस पर हम लोग सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि ये FGD हम आखिर कर क्यों रहे हैं। हम लोग कुछ सालों से यानी कि हमारे आजू बाजू स्टार्टअप जो टर्म है आजू बाजू हमारे घूमता रहता है। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप से हम ये अचीव कर सकते हैं, स्टार्टअप इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्टार्टअप का इंपॉर्टेंस समझते हुए उन्होंने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में स्टार्टअप जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। तो हम इस डिस्कशन में FGD में यही चर्चा करेंगे कि स्टार्टअप आखिर है क्या, स्टार्टअप शुरू कैसे होता है, स्टार्टअप आगे कैसे बढ़ता है, वगैरह वगैरह। शॉर्ट में कहूँ तो स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होता है एंड अप ऊपर कैसे जाता है। तो हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं इस FGD में। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन राउंड। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिस्टर प्रतीक तोषनीवाल जी से। प्रतीक तोषनीवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2018 से मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चालू किया। वहाँ से मैंने मेंटरिंग की, लोगों को समझा, स्टार्टअप्स में क्या ज़रूरतें हैं उसको फिल किया और वहाँ से धीरे धीरे हमने कुछ ऐसे एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स बनाए जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट भी करते हैं, उनमें इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये मेरा मेजर रोल है। नेटवर्किंग मुझे बहुत पसंद है और मैं क्रिकेटर हूँ बाय पैशन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2017 जब मैंने KPMG छोड़ा था, मार्केट ऑलरेडी स्टार्टअप का बन चुका था तब तक। 2016 में कुछ प्लेटफॉर्म्स बड़े बड़े आ गए थे जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट और एक्सेलरेट करते थे। पर स्टार्टअप एक्चुअली तो है नॉर्मल बिजनेसेस ही, उसको कैसे मॉडर्नाइजेशन फॉर्म में किया जाए वो स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स ने किया। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स की कोई एज होती है। एट एज ऑफ 60 लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और एट एज ऑफ 14 देयर इज़ अ वेल नोन कोडर इन द मार्केट। तो एज इज़ नेवर अ बैरियर। कैसे बिजनेसेस को मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया जाए और लोगों के सपोर्ट से या मेंटरिंग से उसे कैसे ग्रो किया जाए इज़ व्हाट स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट। एक स्टार्टअप फाउंडर के पास एक आइडिया आता है और होता क्या है, उस आइडिया पे लोग उन्हें या तो फंड दे देते हैं या वो उस आइडिया पे खुद ही मेहनत करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और फिर फंड रेजिंग के लिए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स थे। इससे मुझे समझ में आया कि आइडिया इज़ द बेस। अगर आइडिया अच्छा है और वो अगर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है तो वो स्टार्टअप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो सकता है। पर मैं सिर्फ राजेश भाई की एक बात को बहुत अच्छे से समझना और रखना चाहूँगा। जैसे इन्होंने बताया कि सूरत में SVNIT है, तो जब भी कोई स्टार्टअप आइडिया आता है तो सबसे पहले इंक्यूबेट होता है। वो आइडिया को 2-3 महीने 3-4 महीने प्रोडक्ट बनने में लगता है, तो वो इंक्यूबेट होता है। ये थोड़े मैं जार्गन्स यूज़ करूँगा ताकि वो क्लैरिटी आते रहे। उसके बाद एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है जहाँ पे एक इंडिया नेटवर्क हो गया या मुंबई एंजल्स हो गए, हम लोग हो गए, जहाँ पे हम उन्हें एक छोटा सा टिकट साइज चेक देते हैं और साथ साथ में उन्हें 3 महीना एडवाइस करते हैं कि आप रेवेन्यू मेकिंग कैसे बनो। एक्चुअली होता क्या है, खाली आइडिया पे फंड लेने जाने से कई बार स्टार्टअप्स कोई स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। तो या तो वो आइडिया ऐसा हो कि एक साथ 2 करोड़ लोगों को पहुंच गया तो वो अलग स्टेज हो गया। बट जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप्स पे क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो सबसे पहले वो इंक्यूबेट होते हैं जो इन्होंने बताया, उसके बाद एक्सेलरेट होते हैं और उसके बाद उनको इक्विटी डाइल्यूट करनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जब ग्रांट्स अवेलेबल है तो हमें इक्विटी के लिए मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मयंक जी ने बोला, इनफैक्ट सब पैनलिस्ट ने ऑलरेडी कनेक्शंस की इंपॉर्टेंस बताई है। मैं अपना ही लाइव एग्जांपल लूँगा। 2007 तक आई थिंक मैं बहुत इंट्रोवर्ट था खुद भी। मैं पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, लोगों से बात करने में डर लगती थी। पर जैसे ही मार्केट चेंज हुआ, सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। जैसे आपकी सराउंडिंग्स होती है, आप उसमें अगर मिक्स हो जाते हो तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली बनते हैं। तब लिंक्डइन को कोई जानता नहीं था एंड लिंक्डइन बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर मी, जहाँ से मैंने पेनिट्रेट करना चालू किया। पहले 200 लोगों तक पहुँचा एंड एक कई बार मैंने देखा है ईगो होता है लोगों को कि हम क्यों पहला स्टेप लें। वो स्टेप को मैंने अपने लाइफ से हटा दिया था क्योंकि पापा ने बोला अगर धंधा करना है और आगे बढ़ना है तो उस स्टेप को आपको हटाना पड़ेगा। और मैं बहुत क्लियर हूँ कि सिर्फ अपने फील्ड के लोगों से जुड़ो मत, सबसे जुड़ो। मैं वापस वही बोलूँगा कि जो चैलेंजेस स्टार्टअप फेस करते हैं, अगर उन्हें ब्रांड बनना है तो उन्हें फोकस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और बिलीफ होना पड़ेगा खुद में और खुद के प्रोडक्ट में। हमने कई बार देखा है फाउंडर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं
लेकिन वो प्रोडक्ट को कैरी नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं ग्रीड में आ जाते हैं कि पैसा मिल रहा है उठाते जाओ, जबकि वो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि पैसा नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अ जेन्युइन चैलेंज। तो दोनों स्टेज को कैसे वहाँ पे मेंटरशिप और एडवाइजरी की बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी स्टार्टअप को 1 करोड़ डे 1 पे दूँ ना तो उनको एक्चुअली नहीं पता होगा कहाँ डालना है, क्योंकि डे 1 पे एक्सपेंस नहीं होता है 1 करोड़ का। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, इसलिए हम मंथली इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मंगवाते हैं स्टार्टअप से। वो क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि हमको पता चल जाता है एवरेज मंथली एक्सपेंस क्या है। ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस मुझे इन्वेस्टेबल लगे। 7-9 जन बैठे हैं, आई थिंक सर की अगर मैं बात करूँ तो सर जो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसमें हो सकता है मुझे इंटरेस्ट नहीं हो पर बाकी 6 को हो, तो लेकिन मैं इनसे ज़रूर बात करते रहूँगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट पता चलते रहेगी क्या हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि आप कनेक्ट करते रहो और जितने लोगों से मिल रहे हो बात करते रहो। अगर वो है ना तो राइट एडवाइस ऐसे ही मिल जाएगी आपको, एक्चुअली किसी और को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आजकल तो नया ट्रेंड हुआ है, स्टार्टअप फाउंडर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन न्यू स्टार्टअप्स। यस, दैट इज़ अ फैक्ट। एंड यू नो वो एक्चुअली बता पाएंगे कि राइट स्टेज क्या है। तो ये जो सेल्फ बिलीव आता है ना, उसके लिए खुद कॉन्फिडेंट हो और अगर खुद एडवाइजर्स ढूंढ पाओ, क्योंकि आपने जब चालू किया था ना तब कोई खड़ा नहीं था। एक स्टेज पे आने के बाद आपके पास बहुत लोग होते हैं, लेकिन कई बार एडवाइस से ज़्यादा सोल्यूशन चाहिए होता है। यू नो दैट सोल्यूशन अगर नेटवर्क दे देना तो देन वो पैसा भी संभाल लेगा और वो बिजनेस भी संभाल लेगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पे सबने वो फेस किया होगा कि पैसा पड़ा है क्या करे पता नहीं, और बिजनेस मतलब पैसा नहीं है तो क्या करना। तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली माय इनपुट टू दिस। 24 सिटीज़ और 12 कंट्रीज, ये हमारा टारगेट है कि हम उन्हें पेनिट्रेट करेंगे और 2022 तक ये पेनिट्रेशन हम आपको दे सकते हैं। इसी पे मेरा पूरा फोकस है। और कोई भी स्टार्टअप कहीं भी स्टेज पे, कोई भी स्टेज हो, आपको अगर किसी से कनेक्ट करना है यू कैन रीच आउट टू मी। मैंने लिंक्डइन पे भी, इसलिए जैसे कि मैं बोलता हूँ लीगल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला एडवाइस ये रहता है स्टार्टअप फाउंडर्स को कि वो ट्रेडमार्क करवा लें। दूसरा एडवाइस ये रहता है कि अपना .com या .in खरीद ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लीज़ 1 साल के लिए मत खरीदिए, वो कभी वापस रिमाइंडर्स पे आप लोग अपडेट नहीं करते हो। प्लीज़ परचेज इट फॉर 5 years। मेरे जितने भी वर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ आर परचेज्ड। theapproachable.in इज अंडर माई ब्रांड, मैंने उसका ट्रेडमार्क भी करवा रखा है। ऑलवेज एन अनएक्सपेक्टेड कॉल, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं स्टार्टअप्स को देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम दी अप्रोचेबल फॉर एनी वन हुज लुकिंग। और खाली स्टार्टअप्स नहीं, एनी एंटरप्रेन्योर, वो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, चाहे जैसे आपने बोला वो लेडी जो गेट पर है या वो कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप है, आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड कनेक्ट यू विथ राइट पीपल। सोल्यूशन आई कैन नॉट गारंटी, पर कनेक्शंस आई कैन गारंटी। Chamber, I mean the startup cell was active since last 2 years. So Chamber एक one-stop solution under one roof, under the single roof. So we provide mentorship, we provide guidance also, we provide counseling for investment, finance. We provide the pilot production also, help. We provide raw material help. We help to procure the raw material, and we also help them in the marketing also. So we had carried out a lot of hackathon, and at least 10 of the startup has gone to some higher level. So that's what Chamber is doing. સૌથી પહેલી ચેલેન્જ તો એ છે કે ભાઈ કંઈ બી નવું નાખ્યું એટલે એમ કે ભાઈ સ્ટાર્ટઅપ છે, પણ સ્ટાર્ટઅપની જે બેઝિક ડેફિનેશન હું સમજું છું કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ સોલ્યુશન ટુ ધ પ્રોબ્લમ વિચ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ વર્લ્ડ. સો દેટ્સ ધ બેઝિક ડેફિનેશન ઓફ ધ સ્ટાર્ટઅપ, એન્ડ ઇટ શુડ બી અ કમ્યુનિટી બેઝ સોલ્યુશન, not for the solution for the few people. Then only that scalability will be there in the business. Closing statement, तो एक तो जैसे if any idea, if you come out with any idea, you have to work very hard and you should have a patience. And you have to again upgrade, as he said, that you should upgrade your idea, you should innovate in your idea. Otherwise there are 10 people who can copy your idea. Second thing is, as a chamber, we want to promote startup as a alternate tool of investment. आज सूरत में बहुत कम बिजनेस हाउस है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं. 95% ऑफ द बिजनेस हाउस डोंट इवन नो द एस ऑफ स्टार्टअप.
तो और जो कर रहे हैं वो अपने चुपके चुपके कर रहे हैं, वो बेसिकली वो आप जैसे सीए की ये जिम्मेदारी है। बिकॉज वेन एवर वी अप्रोच देम दे से व्हाट इज स्टार्टअप। और फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, हम ये कन्विंस करते हैं, उसमें से सिर्फ हार्डली 10 लाख रुपया ही सक्सेस होगा, बट दैट 10 लाख विल कन्वर्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स। So even for the investor, they need a patience. So that is our role, that we will, promote this as a chamber. ब्रजेश उनड़कर, कॉरपोरेटर और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप में आ गया है। 2010 में स्टार्टअप्स 5000 थे और आज पूरे इंडिया में 46,000 स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं। इधर सूरत में SVNIT कैंपस में अशाइन करके बिल्डिंग है, वहाँ पे टोटल 52 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और उसमें 39 स्टार्टअप्स सूरत के हैं। सब ने बताया वही है कि आज का यूथ एग्रेसिव है, आज का यूथ क्रिएटिव है, आज के यूथ के पास आइडियाज़ भी हैं, मगर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो प्लेटफॉर्म लाने के लिए आप सभी जितने भी आपके माध्यम से सुनेंगे, आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, भले आप अपनी प्रोडक्ट तक लॉन्च करने तक नहीं पहुंचे, आपके पास सिर्फ आइडियाज़ हैं, तो भी SVNIT कैंपस में जाकर के एसाइन में आप ये आइडियाज़ अपने शेयर कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है अपना स्टार्टअप को चालू करने के लिए, तो वहाँ से गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप करने के लिए ही 2 लाख रुपए देगी और उसमें आप आगे बढ़ते हो तो गवर्नमेंट आपको 1.5 करोड़ तक का फंडिंग करती है। और इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी है कि केंद्र सरकार ने सभी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि आप जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, स्टार्टअप खड़ा हो जाता है, तो उसके पास से आप 2% से लेकर के 9.5% तक की इक्विटी ले सकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेती है और अभी रिसेंटली 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने अनाउंस भी किया रिसेंटली। तो मैं एक देसी नाम जो विदेश में गूंज रहा है, अतुल बेकरी, सबसे बड़ा, खुद पान की दुकान चला रहे थे, पान की दुकान से खुद ने अपने बाहर की प्रोडक्ट बेकरी चालू किया अमूल बेकरी के नाम से। अमूल बेकरी का अतुल बेकरी नाम हुआ, धीरे 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 करके फ्रेंचाइज देना शुरू किया। तो जो लोग अपने स्टार्टअप में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर SVNIT कैंपस में एसाइन से जुड़िए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि सुबह सपना देख लिया, आइडियाज आ गए और रात को सपना मर जाता है। तो अपने सपने को जिंदा रखिए और उस पर काम करिए और आगे बढ़िए। अपने अपनी तरीके से बात की कि कनेक्शन होना चाहिए। आइडियाज जब अपने दिमाग में आता है फिर कोई रिस्क नहीं लेता है। तो रिस्क, कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप करते हो तो एक बार रिस्क तो पहले ही उठाना ही पड़ेगा। जो रिस्क उठाने की ताकत नहीं है तो आपका कोई भी स्टार्टअप आगे जा ही नहीं पाएगा। तो रिस्क लेना। और दूसरा एक बहुत बड़ी, अपने इंडिया में बेसिकली अपने सूरत में भी देखेंगे तो ज़्यादातर गुजरातीज में भी ये सब चीज़ें हैं कि हम जो हमारी बाप दादा की जो पीढ़ी का जो एक बिजनेस चला आ रहा है उस पर ही हम लोग फोकस करके उसको ही आगे बढ़ाते हैं। रिस्क के साथ अपने को अपग्रेड भी होना पड़ेगा। तो कनेक्शन भी है, रिस्क भी है, अपग्रेडेशन भी है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपना बेच सकते हो। और साथ में आज आप देखेंगे कि 2014 से पहले चाय की अहमियत नहीं थी। 2014 के बाद चाय की अहमियत इसलिए बढ़ी क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री बना। उसके बाद आप देखेंगे कि चाय के लवर्स कितने बढ़ गए। तो सब लोग को भी मैं यही बोलूँगा कि आप अपना गुजराती का मेन जो है वही अपना सिलसिला बरकरार रखें, नए नए आइडियाज़ के साथ मार्केट में आए और आगे बढ़े। मगर साथ में
आपने देखा जाए कि जो अपने यहाँ पे इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं तो उसमें इन्वेस्टर कौन है? तो अमेरिका की, जापान की सॉफ्ट बैंक है, चाइना का अलीबाबा है। तो अपने यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप हैं उसके इन्वेस्टर बाहर के हैं। तो सूरत के भी जो भी स्टार्टअप हैं, आप देखिए एसएमसी में भी बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एसएमसी के पास भी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, तो उसका समाधान आप भी कर सकते हो। आप लाइए, आप स्टार्टअप बनिए और इसमें जुड़िए हमारे साथ भी। दरवाजे ओपन है। और आप सभी से मैं वापस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि SUNIT में असाइन में ज़रूर विजिट करिए। मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 PM अपने आइडियाज़ को लेकर के जाइए और अपना प्लेटफॉर्म, अपना जो रोड मैप है, अपने जो आइडियाज़ है वो वहाँ पे शेयर करिए और आगे बढ़े। See, myself Ankita Balan. My passion, I'm a fitness enthusiast and as a business I'm entrepreneur. Okay. This is very true. कि एक ये भी है कि हर ब्रांडिंग वाला ये सोचता है कि ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। नहीं करने के लिए बहुत एक्सपेंस करना पड़ता है जब भी कोई चीज़ हायर करते हो। अब आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री। मुझे हर दिन, हर मोमेंट मेरे गेस्ट को कैसे सेटिस्फाई करना है, उसके लिए आई हैव टू बी ऑन माई फिट। और सूरत का पब्लिक, वी आर नोन एज अ फूडी सिटी। तो हर 2-4 महीने बाद आपके मेन्यू अपडेट्स, रिप्रेजेंटेशंस, और इस सारी चीज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कंसिस्टेंसी इज द मस्ट। सो ब्रांड बिल्डिंग एंड ब्रांड स्ट्रेटजीज आर मस्ट। किसी भी प्लेटफॉर्म ब्रांड्स को बाहर लाने के लिए उसकी स्ट्रेटेजी पहले रेडी करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ मैं ग्रोथ नहीं करूँगी, सिर्फ कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, मेरे साथ की टीम पूरी ग्रोथ करेगी। आज मैं शायद कहीं बड़ा विजन करती हूँ, सिटी के बाहर, कंट्री के बाहर, तो सबसे पहले जो मेरी बेसिक टीम के लोग हैं ना, वो वहाँ जाएंगे, शायद मुझसे पहले, क्योंकि उनको इनसाइट शायद मुझसे ज़्यादा पता है, बिकॉज दे आर ऑन देयर फीट 24/7 आवर्स। मैं शायद अलग अलग जगह जाकर के सब कुछ देखती हूँ, वो वहीं पे रहते हैं, कैसे कस्टमर्स आते हैं, कैसे सर्विस होती है, फूड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, मार्केट का रिक्वायरमेंट शायद मैं बाहर लेकर के आ सकती हूँ। सी, मैंने अभी लिखा कॉन्टैक्ट, कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आज मैं हर मीटिंग में जाकर के, जैसे मैंने सूरज जुगाड़ भी रिसेंटली हमने हमारी कंपनी से ज्वाइन किया है, BNI हो गया, JCI हो गया, तो माई मोटिव इज ओनली दिस, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज मस्ट। और कहीं भी जगह जाते अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में आई ऑलवेज टॉक अबाउट, जो आपको करना ही पड़ता है। जब भी कोई आइडिया लेते हैं तो आई थिंक यू मस्ट हैव विजन, राइट। पहले तो आप कुछ लेकर के आते हो तो आपका एक विजन होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों आई हूँ या ये क्यों मैं एस्टेब्लिश कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं होगा मैं उस आइडिया को लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊंगी। और जहाँ तक इन्वेस्ट की बात आती है, उसका इन्वेस्टमेंट, फंड रेजर, ये सब मुझे आइडिया नहीं लगेगा। तो आई थिंक फर्स्ट इज अ विजन, सेकेंड इज मस्ट इज अ नेटवर्किंग। आपको पिलर रेडी करने पड़ते हैं। आपके पिलर रेडी हो गए, फिर वो आइडिया को, अभी जैसे मेरे से प्रेजेंटेशन समझो आईपैड में रेडी है, तो किसी भी आइडिया को लोगों तक पहुँचाने के लिए, किसी और को समझाने के लिए, पहले आपको खुद को उसे समझना और विजन होना बहुत ज़रूरी है। सो कंक्लूजन ये है कि लेट्स शेयर आइडियाज़ with each other, let's help out the people around us। बहुत लोगों के पास बहुत सारे आइडिया या विजन और बहुत कुछ होगा। हो सकता है हमारे इस मीटिंग के कोई कंक्लूजन और हर एक के आइडिया से किसी को एक पुश मिल जाता है एंड दे कैन गो बियॉन्ड। मयंक जिंदल, फाउंडर एट सूरज जुगाड़। हम लोग सूरज जुगाड़ को 2017 से एज अ बिजनेस हेल्पिंग ग्रुप के तरीके से चला रहे हैं। आई थिंक स्टार्टअप में जितने टाइम से देख रहा हूँ, एक सबसे पहले मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया दैट इज़ अ स्टार्टअप। ऐसा नहीं है। आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट इज़ नॉट अ स्टार्टअप। इफ़ यू आर सॉल्विंग समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड इन अ यूनिक वे, that is a startup. Also, I would like to add, many of the young entrepreneurs, they feel कि हम लोगों ने आज स्टार्टअप स्टार्ट किया और बस अब कुछ दिन करेंगे, थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, वी विल सेल इट। ऐसा नहीं होता। आप कोई भी चीज़ को जब अपना पूरा तन मन धन देते हो, मतलब आप पूरा अपना एनर्जी डाल देते हो उसको एज अ ग्रो करने में, तब वो उस लेवल तक पहुंचता है कि आप उसको एक इस लेवल पे लेके जाएं कि आप उसको सेल कर पाएँ या इन्वेस्टर्स को पिच कर पाएँ। अगर आप फर्स्ट डे से उसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ राइट आइडिया और राइट वे ऑफ गोइंग अहेड। आपके कनेक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग इज़ की टू एनी एक्सपांशन, एनी विजिबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर।
हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक सभी पैनलिस्ट ने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे शेयर किए, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपनी चीज़ को लोगों तक कैसे पहुँचाते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेटवर्किंग मेक्स इट वेरी वेरी ईजी फॉर यू, इन द सेंस देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू डू द सिमिलर थिंग्स। कि आइडिया इज़ नो वैल्यू, मतलब आइडिया की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज आप फ्लिपकार्ट देख लो, जोमेटो देख लो, एवरीथिंग इज ओपन, सबको पता है व्हाट जोमेटो इज डूइंग, सबको पता है व्हाट फ्लिपकार्ट इज डूइंग। तो आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एज पर मी इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप 3 चीज़ों पर बहुत अच्छा फोकस करोगे तो इट विल बी सक्सेसफुल इन शॉर्ट टाइम। द फर्स्ट वन इज अबाउट द वैलिडेशन। आप आपने जो सोचा, आइडिया सोचा, उसको वैलिडेट कीजिए। कुछ कस्टमर्स, जैसे बहुत लोगों ने बोला कि कस्टमर्स टॉप 100, फर्स्ट 100 कस्टमर्स पे फोकस कीजिए। आप देखिए कोई लेना चाहता है, परचेस करना चाहता है, देयर इज अ मार्केट फॉर दैट, दैट इज वैलिडेशन। सेकंड इज अबाउट द कम्युनिकेशन। आप जो चीज़ कर रहे हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मास को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कितना सस्टेनेबल है। एज ए इंडियंस मैं ऐसा मानता हूँ कि वी ऑल हैव द हैबिट ऑफ नॉट डॉक्यूमेंटिंग द थिंग्स। मतलब अमेरिकन्स आर फार अहेड ऑफ अस जस्ट बिकॉज ऑफ दे डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। मतलब हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, हम अपने आइडियाज़ को, अगर आइडियाज़, इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि अच्छा 5 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, इस तरीके से टीम बनानी है, आप उसको लिखते जाइए, आप उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाते जाइए। मे बी ऑन अ इनिशियल लेवल, इनिशियल स्टेजेस पे इट कैन बी इन अ रफ फॉर्म, बट धीमे धीमे आप ड्राफ्ट फॉर्म, उसको जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे, इट विल बिकम अ स्टेटमेंट पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, और वहाँ से आप उसको बहुत आगे तक लेके जा सकेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो आई बिलीव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन विथ कि जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, आई वुड से कि जस्ट 2 सिंपल वर्ड्स एंड गोल्डन वर्ड्स, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट इज समथिंग यू हैव टू स्टार्ट। आप सिर्फ आइडिया पे चर्चा मत कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। आप जिस दिन स्टार्ट करेंगे और डेडिकेशन से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल कम टू अ स्टेज जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे, ग्रोथ की भी बात करेंगे, फ्रेंचाइजी की भी बात करेंगे, सब चीज़ की बात करेंगे अगर आप स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आइडियाज़ की बात करेंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। Hi, we are brand consultants. We work for strategic leasing, marketing as well as franchise development. So this is what we do. It's a very simple thing. Startup क्या है? एक बिजनेस का आइडिया, एक गैप को फिल किया, that is basically a startup, which we have understood. Any gap filled by a service or a product is a startup. मतलब हम साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस में एक आता था इन्वेंशन और एक आता था डिस्कवरी। सो डिस्कवरी इज समवॉट, मतलब दिस इज व्हाट वी बिलीव, दैट डिस्कवरी इज समवॉट लाइक स्टार्टअप, क्योंकि हर स्टार्टअप प्योर इन्वेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ। सो लेट अस पुट अप अ वेरी रीजनल एग्जांपल। रेड जीनी करके एक फूड डिलीवरी पार्टनर हुआ करता था। सो ही गॉट एक्सटिंक्ट, पर ऐसा नहीं था, वो तो जोमेटो जब खड़ा हुआ उससे पहले से कर रहा था, बट कहीं ना कहीं कुछ जो हम ये सब कर रहे हैं वो नहीं कर पाया। चैलेंजेस ये होते हैं कि कैसे मैं दूसरे स्टेट में जाऊँ। सो लेट्स पुट अप a brand called Coffee Culture, started 17 years back. So a brand from Surat is now right now almost 26 outlets across India. So how did it evolve? That is the first question. कि एक छोटी सी ब्रांड सूरत से कॉफ़ी का कल्चर लेके कैसे चीज़ों को इरप्ट करके दिया। तो फोकस ये रहा कि मैक्सिमाइज कनेक्ट टू द पीपल। जो नया इंक्वायरी है तो उसको भी ये कॉन्फिडेंस कहाँ से रहेगा कि एक सूरत की ब्रांड के साथ में टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर आर ऑलवेज द इन्फ्लुएंसर्स। सो कोई नया फ्रेंचाइज प्रोस्पेक्ट होगा वो यही कहेगा कि बॉम्बे का ब्रांड है ना, सोचना नहीं। बट देयर आर ब्रांड्स हु हैव फील्ड व्हिच हैज बीन फ्रॉम बॉम्बे और बैंगलोर। कोई भी स्टार्टअप हो, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, एंड B2C तो करना ही पड़ेगा। तो C तक कैसे जाओ? सबसे बड़ा चैलेंज C तक है, और C इतना बड़ा मार्केट है। सो एक बहुत
बहुत सालों पहले जब मैं छोटा था तो मार्केटिंग कैंपेन करते थे, उस जमाने में भी हुआ करते थे। तो चूरन की डब्बी आती थी, दिन बाहर चूरन 25 पैसा, अच्छा, इतनी सी थी। That guy used to come down in the evening in a small car. वो शाम को 7 बजे 8 बजे आने का टाइम, वो गली पहले क्या ना शेरी हुआ, तो शेरी में जाता है, चिल्लाता है, and he had a huge भोंपू में चिल्लाएगा जोर से, and he used to tell everyone that चूरन आ गया है। So चूरन कब खाते हैं? खाने के बाद। So वो 7:30 बजे के बाद का उसका एक पूरा राउंड रहता है। So we understood that this is the way how it needs to be promoted. अभी खाली माध्यम बदल गया है, सोशल मीडिया हो गया तो माध्यम, चिल्लाना तो अभी भी पड़ रहा है। And maximum people do not promote, प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर उन्हें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वो वही नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे मार्केटिंग के लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा, मुझे सोशल मीडिया पे कैंपेन्स रन करने में, इट्स अ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट। Be a salesman for your brand. Simple. अगर आप सेल्समैन नहीं बन पाते हो, ऑपरेशन तो बाद में आता है। जब तक सेल्स ही नहीं होगा तो ऑपरेशन की पगार कहाँ से मिलेगी? I'm Bhagyashree. I'm a chartered accountant by profession, an entrepreneur by passion, and a change maker by heart. God has given us the power to breathe so that we can stay alive. Similarly, He has given us the power to bleed so that we can bring a new life into existence. But still, there's so much difference between breathing and bleeding. So Cameo is here to bring a change in the way women perceive menstruation. According to me, startup is a problem-solving thing. If there is a problem that you can solve, then you can do wonders. तो आपको एक minimum viable product, MVP बोलते हैं, वो बनाना चाहिए. You should test it on a few customers. अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उनको दीजिए, अगर आपकी सर्विस है तो आप उनको सर्विस प्रोवाइड कीजिए. So that way you should understand कि okay ये idea successful हो सकता है. First 100 customers I feel is the most important thing in any organization. Challenges में I personally feel the most important thing is finding the right team. okay, Like I personally face that problem कि finding the right person who can match your vision, who can match your concept, your idea and can take it to the next level. That is the most important thing. Apart from that, you should have a mentor. Mentorship works a lot. I mean, startups में we don't have experience. If you talk about young startups, and it is majorly by the young founders, we don't have experience. We don't know. We know कि we can work. We know our idea is good. We know everything. But how to do things, we don't know that. So we need that proper guidance, a proper pathway. So I feel it's always good to have some mentor. It can be an expert. It can be your dad. In my case, it is my father-in-law who is guiding me from day one. I think the most important thing is the why of your business should be very clear. Unless and until you know why you are doing it, I don't think it will make sense in long term. So the startup journey is like a roller coaster ride. There are ups and downs. very true. Growth can be like this, but your learning curve should always be like this. You should always be welcoming to the ideas, to the advices, to the suggestions. It's okay if something cannot be implemented in your business, that's totally fine. But your mindset should be broad enough to accept and welcome things from others. Also, I would like to say, it's not the founders, it's not the organization that make a brand. It is always the people who make a brand. So customer experience, customer satisfaction is of the utmost importance. Hi, I'm Pratik Bajaj, co-founder and CEO at Valuationary. It's an edtech platform where we upskill and recruit CAs, CFAs, MBAs with respect to finance domain. तो हम लोग वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इनको अपस्किल करते हैं और इनके पास पहुंचाते हैं. सो दैट्स व्हाट Valuationary has been doing for the last 2 years. There are two things that a startup can do: innovate or improve. Innovate कर रहे हो मतलब अभी तक कुछ हो नहीं रहा था और आप कुछ नया लेके आ रहे हो, या फिर आप improve कर सकते हो, which is already happening. But improvement should be at least 3-step improvement. मतलब marginal improvement कर रहे हो तो आप नहीं survive कर पाओगे, but if it is a 3-step improvement, there has to be something substantial that you're doing. So as an organization, startup or otherwise, you should be very careful about even when you need to raise fund, how you need to raise fund, whether you need to raise fund or not, and what are the right measures of, मतलब आपको जितना पैसा चाहिए उतना ही raise करो. I have seen a lot of startups जिनका cash flow negative भी नहीं है but वो fund raise कर रहे हैं, which doesn't even make sense to me. So raising funds
should always be the byproduct of running a company. If you need funds, if you need external funds, if you need external guidance from anyone else, go on. Tech and talent are the two most biggest pillars of any organization, and for building that right talent of first 10 people, you need to be very giving. मतलब आपके पास जितना भी होना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो, you need to give out as much as possible, and only then you can come up with a team that will be all there to put in their efforts even 10 years from now. Understanding the market and how big it is, understanding the team, whether it's a good mix of people who can actually deliver what they promise to do. अगर आपके पास आप बोल रहे हो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाना है और आपके पास कोई टेक में है ही नहीं बंदा, तो कैसे एडटेक बना लो? So understanding if they have the right team to deliver what they are promising on, and the third part is if anybody else is already doing it. So competition को understand करना, competition is very pivotal in terms of startup success, because आपको ये समझना पड़ता है कि local competition कौन है, prospective competition कौन है, international competition कौन है. So competition आज मान लो कि Unacademy है या Byju's है. They can also come up with a similar program as that of Valuationary, what we do. So my competition is not limited to what Upgrad is doing. My competition is also what Unacademy or Byju's could do tomorrow. So understanding the market, the team and the competition will give you a brief understanding कि आपको क्या right करना है, क्या wrong करना है. And from third party perspective जब आप देखोगे, तो you will be able to make sure whether that idea or the team is investable or not. For the audience, I always conclude by saying कि none of our opinions matter. आपकी जर्नी बहुत यूनिक होने वाली है, हमारी जर्नी बहुत यूनिक थी. So while you communicate and understand our problem statements and our solutions, do not pay heed to what we are saying. आपकी जर्नी बहुत यूनिक होने वाली है, and start with a real problem. Do not start with a solution. Solution as a startup will always fail. Problem as a startup will always thrive. It's a century of collaboration rather than competition. So move away from competition as much as possible. As Peter Thiel rightly says, competition is for losers. So always look for collaborate. By education, I'm a computer engineer and MBA finance. But then I realized that I don't like that stuff, so I diversified myself into art. So I like to make people laugh. So that's the thing. So this is what I am doing. I work for a newspaper company that is Gujarat Mitra. I wrote for them for around 2 to 3 years, and then I started making videos. Of course, મારી મધર ટંગ ગુજરાતી છે, તો હું ગુજરાતીમાં જ કહીશ અને ગુજરાતીમાં જ મેં વિડીયો બનાવ્યા, બીકોઝ હિન્દીમાં બનાવવા, ઇંગ્લિશમાં બનાવવા બહુ છે. તો બસ એ જ હું કરું છું, સ્ક્રીન પ્લે કરું છું, અને in the future I am writing a web series also. So hopefully it's going to be great. As an artist, સૌથી મોટી ચેલેન્જ એ હોય છે કે લોકો શું રિએક્ટ કરશે. લાઈક યુ જસ્ટ કાન્ટ પ્રેડિક્ટ. તમને એવું લાગે કે યસ આ વસ્તુ લોકોને બહુ ગમશે. એઝ અ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર હું વાત કરું તો એ વસ્તુ લોકોને નહીં ગમશે, અને મને જે ગમતી હોય તે લોકોને ગમી બી જાય. સો ધ થિંગ ઇઝ દેટ યુ નીડ ટુ એક્સપિરિયન્સ, અને તમારે કરવા જ પડે. તમે 100 વસ્તુ કરશો, 100 વસ્તુ નહીં ગમશે, પણ 101મી વસ્તુ લોકોને ગમશે. સો યુ રિયલી નીડ ટુ ડુ ધેટ થિંગ. અને આ સ્ટાર્ટઅપ વિશે એક વસ્તુ એ કહેવા માંગશું કે આપણે આ સ્ટાર્ટઅપ છે ને બહુ બધા લોકો T20 તરીકે જોઈ છે કે ચાલો આવીને પહેલી 5 ઓવરમાં મારી લે, પછી જોઈ લેશું. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ ટેસ્ટ મેચ. એક દિવસ પતે પછી તમે છેલ્લે 5મા દિવસ સુધી તમારે રાહ જોવી પડે ને તમારે મેચમાં રહેવું પડે, તો તમે એઝ અ બિઝનેસ જે કીધું કે 7.5,000 crore ત્યાં સુધી પહોંચવું હોય ને તો ટેસ્ટ મેચ તરીકે રમવી પડે. એવું નથી કે ચાલો રમીને આપણે નીકળવાના. એ જો મેન્ટાલિટી હોય ને તો નહીં ચાલે ને. એ વસ્તુ અમારા યુટ્યુબથી માંડીને દરેક વસ્તુમાં હોય છે કે તમને ચાલો આપણે પૈસા મળી ગયા ને આપણે બસ હવે કંઈ કરવાનું નથી, એવું નથી હોતું. છેલ્લી ઘડી સુધી અંદર રહેવું પડે છે આપણે, ત્યારે તમને બહુ વખત પછી રિઝલ્ટ મળશે. See, what I believe is that okay, you have $1 million idea, right? So second thing, what I really failed is can someone copy that idea? I mean, people say that you have first mover advantage, but this is not the case today in today's world, right? No, everybody is going to copy your idea if it's going to be successful. So that's the main thing, how much you can sustain on your quality as well as your own thoughts, and how much more that you can build on that thing, because બધા કોપી તો કરશે જ, અને એ લોકોની પાસે તમારા કરતાં 2 આઈડિયા વધારે છે તો તમારા કરતાં આગળ જશે. સો ધેટ્સ ધ મેઇન થિંગ આઈ થિંક કે તમે લોકો કેટલું ઓરિજિનાલિટી તમારી પોતાની પાસે રાખી શકો છો. To conclude, first of all, I would say that believe in yourself and believe in your idea.
બીજું બધું તો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તેમ ચાલો ધંધો કરીએ, ખાઓ પીઓ જલસા કરો, ધંધો પોતાની રીતે ચાલશે, તમે ગુજરાતી છો એટલે તમને બીજું બધું કહેવાની કોઈ જરૂર નથી. તો બસ એટલું જ કહેવાનું છે. કસ્ટમર બધા સામેથી આવશે, બસ તમને પોતાનામાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, બીજું તો કંઈ. कंक्लूजन आज ये अपनी चर्चा थी, आज जो हमने डिस्कशन किया, सॉरी, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आई है जो प्रजय ने कही है कि ये टेस्ट मैच है. स्टार्टअप इज़ नॉट लाइक ए 2020. सब लोग सोच रहे हैं कि 2020 है, आज सॉल्यूशन दिया, कल एग्जीक्यूट होगा और परसों वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है. ये एक लॉन्ग प्रोसेस है. आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको एक फिनांस का देना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम देना पड़ेगा. और वही चीज़ पर हम आगे भी बात करते रहेंगे. और हमने आज के साथ एक डिसाइड किया है कि ये जो स्टार्टअप का इनोवेटिव है, जिसे जितना आगे ले जा सके, जितने लोगों तक पहुंचा सके, वो कोशिश करेंगे. आशीष जी ने भी कल भी हमारे साथ बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि चैम्बर इज़ ऑलवेज रेडी टू ओपन द प्लेटफॉर्म, कि जितने लोगों को वो लोगों तक आगे पहुंचा सके, उसके लिए भी वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे. एंड आई एम थैंक यू एवरीवन कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे साथ ये डिस्कशन किया. एंड थैंक यू ऑल.